जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 118वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण को लेकर के अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच चुके हैं। चित्रकूट छोड़ करके अब वह अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि ने उनका स्वागत किया और सीता को कहा कि श्री राम, सीता को माता अनुसुईया से मिलना चाहिए, जो मेरी धर्मपत्नी हैं, और माता अनुसुईया के बारे में तमाम बातें बताते हुए उन्होंने कहा कि सीता जी को माता अनुसुईया के पास भेज दो, उसी आश्रम में उनके कक्ष में भेज दो। माता सीता जो हैं वह माता अनुसुईया के कक्ष में जाती हैं और अनुसुईया जी सीता जी को गले लगा लेती हैं और बड़ा स्वागत करती हैं। और 117वें स्वर्ग में पूरा एक सर्ग उन्होंने पति धर्म को अपनाने के लिए किस प्रकार से एक पत्नी को, अपने पति किसी भी प्रकार का पति हो, उसको उसकी सेवा ही पत्नी के तपस्या का विधान है। वह पत्नी का तप है, अपने पति की सेवा ही तप है, इस बात को समझाती हैं। अब सीता जी माता अनुसुईया से कहती हैं कि हे माता, जो कुछ आपने मुझसे कहा वह सब मेरे लिए अनुकरण करने योग्य है। और मैं यह भी आपको बताना चाहती हूं कि जब मैं वन को आने लगी तो मेरी सास कौशल्या जी ने, उन्होंने मुझे भी उपदेश दिए थे, अपने पातिव्रत्य धर्म के बारे में मुझे उपदेश दिया था। इतना ही नहीं, जब मैं अपनी माता के पास था जनकपुर में, मैं अपनी माता के पास रहती थी, तो मेरी माता ने भी तमाम तरह के उपदेश दिए थे। और यहाँ तक कि विवाह के समय अग्नि के समीप मेरी माता ने जो कुछ भी उपदेश दिया था वह भी आज तक मुझे याद है। और माता, जो कुछ आपने मुझे उपदेश दिया है तो वह तो पातिव्रत्य धर्म के बारे में आपने बड़ी उत्तम बातें बताई। सत्यवान की पत्नी सावित्री जी ने पति की सेवा करके स्वर्ग लोक में उन्होंने स्थान प्राप्त किया, ठीक उसी प्रकार आप पातिव्रत्य धर्म का पालन करके आप भी स्वर्ग में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं। इसलिए आपका जो कुछ उपदेश है मेरे लिए सिरोधार्य है। सीता जी के इतना कहने पे माता अनुसुईया बहुत प्रसन्न होती हैं और माता अनुसुईया को वह कहती हैं कि मैं जो कुछ भी मैं तपस्या की हूं उसके अनुसार मुझसे जो वर मांगना हो मांग लो, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई जो कुछ भी प्रिय तुमको लगता हो वो मुझसे मांग लो। सीता जी बड़े विनम्र भाव से कहती हैं कि नहीं माता, जो कुछ आपने उपदेश दिया है मेरे लिए यही सब कुछ है, यही प्रेम से जो भी आपने बातें मुझसे की हैं, बताई हैं, वह मेरे लिए वही वरदान है। माता अनुसुईया और प्रसन्न हो जाती हैं और फिर उसके बाद वह एक दिव्य हार, आभूषण, अंगराग, अनुलेपन और वस्त्र सीता जी को भेंट करती हैं। तो इतना वो प्रेम से भेंट करती हैं कि सीता जी उसको ग्रहण कर लेती हैं। सीता जी मना नहीं कर पाती हैं और उसको प्रेम से मुस्कुराते हुए उसको सारी वस्तुओं को ग्रहण कर लेती हैं। उनको प्रेम भरे उपहार को सब कुछ वह ले लेती हैं। अब उपहार देने के पश्चात माता अनुसुईया कहती हैं कि सीता, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे जो राघवेंद्र हैं इन्होंने तुमको स्वयंवर में जीता था, तो वो क्या कथा थी, वो कथा मुझे सुनाओ। बड़े प्रसन्न होकर के माता अनुसुईया इस बात को उनसे सीता जी से कहती हैं कि सीता, तुम मुझे वह बात बताओ कि किस प्रकार से राघवेंद्र ने स्वयंवर में तुमको जीता था। अब सीता जी प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर के वह इस कथा को सुनाना प्रारंभ करती हैं कि हे माता, जनकपुर के एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हैं जिनका नाम जनक है। और राजा जनक जब अपने एक यज्ञ कार्य में अपने यज्ञ के समीप शुद्ध क्षेत्र को वह हल जोत रहे थे तो भूमि से मैं प्रकट हुई। और जब मैं प्रकट हुई तो महाराज जनक बहुत ही प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे अपना लिया। मैं धूल में लिपटी हुई थी तो मुझे लेकर के अपने गोद में ले लिया और कहा, आज से मेरी पुत्री है। तब एक आकाशवाणी भी हुई कि हे राजन, यह आप ही की पुत्री है।
महाराज जनक और भी प्रसन्न हुए और फिर मुझे उन्होंने पुत्री की तरह मेरा लालन पालन किया और अपनी बड़ी रानी को मुझे दे दिया और उनकी बड़ी रानी ने मेरा लालन पालन किया। मैं उनके बड़ी रानी की पुत्री हूं। इस प्रकार से जब मैं बड़ी हुई और मेरे विवाह के योग्य मेरी उम्र हो गई, जब तो मेरे पिता मेरे विवाह के लिए बड़े चिंतित हुए। ठीक उसी प्रकार से एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय चिंतित होता है, जिस प्रकार से कोई भी धनी व्यक्ति उसका धन लूट जाने पर निर्धन हो जाता है, ठीक वही दशा एक पिता की होती है जब उसकी पुत्री के विवाह का संयोग बनता है। मेरे पिता ने भूमंडल के सभी राजाओं को बुला करके और उन्होंने यह प्रतिज्ञा अपनी सबके सामने प्रकट की कि मेरे पिता के पास एक धनुष जो महात्मा वरुण ने एक महान यज्ञ में उनको दिया था, और वह धनुष इतना भारी था कि उसको उठाना किसी मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल कार्य था। तो मेरे पिता ने यही संकल्प लिया भूमंडल के सभी राजाओं को बुला करके, जो यह धनुष उठा लेगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। मेरी सीता उसी की पत्नी होगी जो इस धनुष को उठा करके और प्रत्यंचा चढ़ा देगा। एक एक करके सभी राजाओं ने तमाम राजाओं ने प्रयत्न किए, लेकिन उस धनुष को उठा न सके और फिर प्रणाम करके वो चले जाते थे। बहुत दीर्घ काल के पश्चात श्री राम अपने भाई छोटे भाई लक्ष्मण के साथ महामुनि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आए, जब मेरे पिता एक यज्ञ कर रहे थे। उसमें महामुनि विश्वामित्र जी ने मेरे पिता जनक जी से कहा कि ये दोनों बालक दशरथ जी के अयोध्या के राजा दशरथ के ये पुत्र हैं। दोनों बालक दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण हैं, और मैं इनको लाया हूं। आपका जो वह धनुष रखा हुआ है, उस धनुष को यह देखना चाहते हैं। दोनों वीर बालक हैं, इसलिए उस धनुष को देखना चाहते हैं और उसका दर्शन करके और यह अयोध्या को लौट जाएंगे। इतना कहने के पश्चात विश्वामित्र जी की आज्ञा मान करके मेरे पिता जनक जी ने उस धनुष को श्री राम को दिखाया, और जब श्री राम को धनुष श्री राम ने देखा, उस समय विश्वामित्र जी और मेरे पिता राजा जनक के आदेश के अनुसार उन्होंने उस धनुष को उठाया। और वाल्मीकि जी लिखते हैं, निमेषांतर मात्रेण तदा नम्य महाबल ज्या समारोप्य झटिति पूर्यामास वीर्यवान तेना पूर्यता वेगान मध्ये भग्नम द्विधा धनु तस्य शब्दो अभवत भीम पतित स्यासने यथा। सीता जी कह रही हैं कि श्री राम ने उसको निमिष मात्र समय में झट से उठा लिया, और उठाने के बाद उसकी प्रत्यंचा को कानों तक खींचा, और बड़े वेग से कानों तक खींचने के कारण धनुष मध्य भाग से टूट गया। और जब वह धनुष टूटा तो इतना भीमकाय, इतना जोरों की आवाज हुई तो वहां पे शब्द हुआ जैसे वज्र टूट पड़ा हो, वज्रपात हो गया हो, इतना भयंकर आवाज हुआ। तत्पश्चात मेरे पिता ने अपने संकल्प के अनुसार मेरा हाथ श्री राम को देना चाहा, तो श्री राम ने उस समय यह कह करके रोक दिया कि नहीं, मेरे पिता महाराज दशरथ की अनुमति होगी या उनकी उपस्थिति होगी तब मैं सीता का हाथ अपने हाथ में लूंगा। तब महाराज दशरथ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने मेरे विवाह की अनुमति दी। तब मेरे पिता ने मेरा हाथ श्री राम के हाथ में सौंप दिया। यह कथा सुन करके माता अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हुई और सीता को अपने गले लगा ली। यही 118वां अध्याय समाप्त होता है। एक अगली कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।